अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हम डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस जितने भी लेक्चर दिए उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से की होगी। तो दोस्तों, हम जब डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो हमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे बेसिक शेप और बेसिक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फोटोशॉप के अंदर एक टूल है जिसके अंदर बहुत सारी हमें बेसिक शेप या बेसिक एलिमेंट मिल जाते हैं जो हमें डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत अच्छे हेल्पफुल होते हैं या बहुत कारआमद होते हैं। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट लेते हैं उसका। तो इसके लिए अभी हमने एक फ़ाइल ली हुई है, हम न्यू लेयर ले लेते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे आपके पास एक शेप टूल है। शेप टूल के अंदर जब आप आएंगे तो आपके पास ये बेसिक शेप्स नज़र आ रही है आपको। रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, पॉलीगोनल। तो यही चीज़ें कि इसके साथ साथ मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं ऊपर उसके हमेशा सब टूल यूज़ आ जाते हैं। सब टूल ऊपर बाहर में आपको दिखते हैं, उनकी मदद से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया है। रेक्टेंगुलर में इसमें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है शेप, पाथ और पिक्सल। क्योंकि अभी हम बेसिक ड्राइंग की और बेसिक डिज़ाइन की तरफ काम कर रहे हैं तो अभी हम इसको पिक्सल को लेके काम करेंगे। शेप और पाथ मैं आपको जब नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा पाथ और शेप का टॉपिक आएगा तो उस वक्त मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगा कि ये किस लिए काम आते हैं और हम इसको किस तरह से अपने डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर उसको हम काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बिल्कुल इनिशियल डिज़ाइन पे काम करेंगे या इनिशियल बेसिक शेप्स पे काम कर रहे हैं तो हम इसको पिक्सल्स के साथ ही अपने अभी काम करना है। तो इसके अंदर फिर ये नॉर्मल लेयर्स, वही लेयर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शंस हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में किए थे कि प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से काम में लेकर आ सकते हैं। उनको आपस में दो लेयर्स के साथ उनको किस तरह से ब्लेंड मोड में या दूसरे मोड में या दूसरे इफेक्ट में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसके असाइनमेंट करेंगे तो ये चीज़ें भी मैं आपको करवाऊँगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, तो इसको आप खुद ही पहले प्रैक्टिस करें और फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। फिर इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ओपेसिटी। ओपेसिटी वही चीज़ है कि जिस तरह हम लेयर्स को अनविजिबल कर देते हैं या 50% या 20%, तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट को भी आप उसी कलर्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट लेते हैं अपना। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, अभी 100% पे है, इसी तरह मैंने 50% पे बना दिया। अभी मैंने एक ही लेयर ली हुई है। तो दोस्तों देखें, ये इस तरह से लाइट कलर हो गया, डार्क हो गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी मैं एक ही लेयर पे काम कर रहा हूँ तो ये देखें इस तरह से आपके अब ये एडिट नहीं हो सकते क्योंकि एक ही लेयर पे काम हो रहे हैं। अगर ये हमारे पास अलग अलग लेयर पे काम हो रहे होते तो आप बहुत आसानी से इनको मूव कर सकते थे। अभी हमने एक लेयर पे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। तो दोस्तों, इसी तरह फिर इसमें हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगुलर है। राउंडेड रेक्टेंगुलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखेंगे जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड बन गए हैं। अब ये कॉर्नर आप अपनी मर्ज़ी से जितने दिल चाहे राउंड कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने 50 पिक्सल्स पे कर लें जब आप बनाएंगे। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं और ओपेसिटी 100% कर देते हैं। अब मैं बनाऊंगा तो अब इसकी देखिए एंगल इसके ज़्यादा राउंड है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी बनाना चाहते हैं उसको आप अपने प्रैक्टिस में यूज़ करें बेसिक डिज़ाइन के हवाले से। फिर हम न्यू लेयर ले लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल के अंदर जब हम काम कर रहे हैं यहाँ पे 5 आ रहे हैं तो हम उसको 5 कर लेते हैं। इसका हम ऑप्शन ये पॉलीगॉन को हमने चेक किया। अब इसको मैंने 5 स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ ये कि हमें अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट बनाना हो तो हम वो भी बना सकते हैं। हमने सिर्फ इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये टूल आ जाता है। इस टूल के अंदर मैंने इसको स्टार्ट में किया, मुझे चाहिए 500 पिक्सल का, 500 पिक्सल और 6 कॉर्नर। तो मैं जब क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे आपको 500 पिक्सल का ये बन गया है। फिर मैंने इसी तरह से कोई और शेप ले लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास और भी शेप्स हैं। पॉलीगोनल के अंदर मैंने कॉर्नर्स को मैंने क्लिक किया। अब मैंने बोला मुझे 8 कॉर्नर का चाहिए और 200 पिक्सल और 200 पिक्सल का मुझे चाहिए। तो मैंने क्लिक किया तो ये 200। अच्छा, क्योंकि एक ही लेयर पे बन गया तो इसलिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा और मर्ज भी हो गया। अब न्यू ले लेते हैं और न्यू कलर के साथ काम करते हैं ताकि वो नज़र भी आए। मैंने क्लिक किया, आपको ये 200 और 200
और ओके किया तो ये आपके पास बन गया है। एरो टूल से आप इसको देखते हैं, अलग कर सकते हैं। अभी हमने यूँ क्योंकि अलग लेयर पे नहीं बनाया था तो ये अलग लेयर पे ये आ गया। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फिर इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये स्टार आ जाता है। अब मैं स्टार को क्लिक करूँगा और इसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वो नज़र आए क्या बना रहे हैं। लेयर ले लेता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ। फिर मैं क्लिक करा, अब मैंने स्टार्स पे क्लिक किया, मुझे 5 स्टार पे चाहिए तो मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये 5 स्टार कॉर्नर्स पे आ गया। क्योंकि ये इतना पतला कैसा है ये मैं बताता हूँ आपको। ये 90% है, मैंने इसको 50% किया। अब जब बनाऊँगा तो ये देखें इसके कॉर्नर नॉर्मल एक स्टैंडर्ड पे बन गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ के हिसाब से, कॉर्नर के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से बना सकते हैं। इसी तरह ये स्मूथ है, स्मूथ पे मैं जब क्लिक करके बनाऊँगा, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि वो चीज़ नज़र आए। क्लिक किया मैंने इसको और इसको मैंने स्मूथ कर दिया। अब मैंने जब बनाया तो देखें इसके कॉर्नर्स स्मूथ हो गए हैं। ये स्टार था हमारा, बिल्कुल जो नॉर्मल स्टार हम बनाते हैं, ये कॉर्नर हमारा, ये स्टार हमारा राउंड कॉर्नर के साथ बना है। तो दोस्तों ये तो हमारे शेप्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम आ जाते हैं और बहुत सारे बेसिक कस्टम के अंदर आते हैं। जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास बेतहाशा शेप्स आ जाती हैं यहाँ पर। ये तो बहुत सारी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनको अलाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको एनिमल चाहिए तो आप एनिमल को क्लिक कर दें, आपको अगर एरोस चाहिए तो एरोस को क्लिक कर दें, अगर आपको सब चाहिए तो आप ऑल पे क्लिक कर दें। इस तरह से आप कोई भी शेप्स को किसी भी साइज़ पे अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बिलफर्ज ये फ्लावर्स, ये एलिमेंट है, डिज़ाइन एलिमेंट, ये देखें कितना खूबसूरत एलिमेंट है जो आपकी डिज़ाइनिंग में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरह हम न्यू ले लेते हैं इसको हम, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये स्टार्स हैं, फिर इसी तरह से ये शेप्स हैं, ये एलिमेंट्स है। तो ये सारे जो टूल है या आपको बेसिक ड्राइंग या बेसिक डिज़ाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा कारआमद होंगे। बहुत आसानी से आप अपने बेसिक डिज़ाइन का इनिशिएट ले सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हाजिर होंगे तो इन्हीं टूल्स को लेके आपको लाइव असाइनमेंट करके दिखाएंगे। लेकिन उम्मीद मुझे है कि आप इससे पहले मुझे करके दिखा देंगे। तो दोस्तों ये तो हमारे शेप्स हो गई हैं। अब शेप्स के अंदर डिज़ाइनिंग के हवाले से, क्योंकि अलाइनमेंट और अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हमें करने होते तो उसको हम किस तरह से करेंगे। एक टूल हम ले लेते हैं अलाइनमेंट टूल। इन शेप्स को लेते हुए हम ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को अलाइन करके एक स्टेप के साथ काम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। बिलफर्ज इसके अंदर मैं कोई एक ये ले लेता हूँ, ये शेप ले लेता हूँ। मैंने एक ये शेप ली, अब इस शेप की मैंने बहुत सारी डुप्लीकेट बना दी। अब मुझे ये शेप लाइन से कंटिन्यू चाहिए एक साथ। अब ये इधर एक है, इधर एक है, इधर है, तो बहुत सारी जितनी भी बन गई है इनको मैंने क्या करना है, अलाइन करना है, या इसको अपने मखसूस एरिया में उसको बैलेंस करना है, या अपनी पूरी फाइल के अंदर बैलेंस करना है। तो उसको किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बिलफर्ज मुझे पूरे एरिया के अंदर, अपनी पूरी फाइल के अंदर इनको अलाइन करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपका पास तरीका क्या है कि आप जब भी अलाइन करेंगे, ये अभी एक्टिव नहीं है टूल, तो ये एक्टिव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए का बटन जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोल ए का बटन दबाएंगे तो ये फर्स्ट टूल आपके ऑन हो गए। ये टूल क्या काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको क्लिक किया कंट्रोल ए करके, ये दिखा रहा है टॉप, तो ये ऑब्जेक्ट आपका टॉप पे चला गया। इसी तरह मैंने इसको बोला सेंटर, तो ये आपका सेंटर में आ गया। फिर मैंने बॉटम बोला तो ये बॉटम पे आ गया। फिर लेफ़्ट बोला तो लेफ़्ट पे चले गया। फिर सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है, ये वर्टिकल सेंटर है। इसी तरह से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पूरी फाइल के आपके सेंटर में आ गया। इसी तरह से लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, आप कहीं पर भी अपने ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से कोई सेलेक्टेड एरिया पे भी काम कर सकते हैं। बिलफर्ज मुझे इस एरिया के कॉर्नर पे चाहिए तो वो करंट लेयर एक्टिव होना ज़रूरी है। मैंने क्लिक किया, ठीक है, और एरो टूल लिया, मैंने बोला मुझे इसके ये सेंटर में चाहिए, तो ये देखें आपके इसके सेंटर में आ गया। अब मुझे ये चीज़, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इस लेयर पे, तो मुझे ये कॉर्नर पे चाहिए इसके, तो ये इधर आ गया। फिर मुझे इस पे आ जाता हूँ, मैंने बोला मुझे ये इसके बॉटम पे चाहिए, तो मैंने इसको बॉटम पे करके इसको लेफ़्ट राइट कर दिया। फिर मुझे ये बॉटम पे लेफ़्ट पे चाहिए, तो ये इस तरह से लेफ़्ट पे आ गया। फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो ये मुझे राइट पे टॉप पे चाहिए। तो इस तरह से ये हमें हमारे मखसूस एरिया के अंदर उसकी अलाइनमेंट हो गई है।
या तो मैं अपनी पूरी फाइल के अंदर कर सकता हूँ या मैं अपने मखसूस एरिया में कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर इसके अंदर आगे के टूल हैं वो किस तरह से ऑन होंगे। बिलफर्ज मैंने यहाँ पे एक लिया, ये कुछ ऑब्जेक्ट मैंने इस तरह से बैलेंस, अभी मैं इसको अरेंजमेंट नहीं हुई हुई है, अब मुझे अरेंजमेंट भी करनी है इनकी। फिर इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है, ये अप एंड डाउन है। अब ये जाहिर सी बात है, मेरे पास ये जो एलिमेंट है मुझे अब इनको प्रॉपर अलाइन करना है, तो मैं इन सबको पहले सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट बटन दबाकर इनको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें ये 2 हो गए, फिर मैंने इसको किया ये 3 हो गए, फिर मैंने इसको शिफ्ट फिर इनको किया तो ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। तो इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास यहाँ पे ये अलाइनमेंट है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। मैंने इसको क्या करा, मुझे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट चाहिए तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट हो गई है। ये क्या हो गया, गैप सबका बराबर हो गया। लेकिन क्या है कि ऊपर नीचे है तो ये टूल हमारे पास क्या करेगा काम, सेंटर अलाइनमेंट। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली देखें सारी चीज़ें अलाइनमेंट हो गई है। फिर इसी तरह से ये लेयर्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास ये सेलेक्ट हो गया। इनको मैं फिर क्या करूँगा, ये भी है, फिर मैंने इसको भी ले लिया, तो ये मेरे पास 6 हो गए। इनको मैंने क्या करा, वर्टिकल अलाइनमेंट कर दिया। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट के बाद अब मुझे जाहिर सी बात इनको एक अलाइन में चाहिए, तो ये मैंने एक अलाइन में, इसको मैं हॉरिजेंटल सेंटर कर दूंगा। तो हॉरिजेंटल सेंटर किया तो इस तरह से ये अलाइनमेंट भी हो गई और ये अलाइनमेंट भी हो गई है। तो